हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट और मॉडर्न वाले क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लेता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू बी नॉट वाई बाई ए के केप इज इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर इन द प्लस जेड डायरेक्शन। इन्होंने क्या कहा है कि एक मुझे मैग्नेटिक फील्ड दिया है बी इक्वल टू बी नॉट वाई बाई ए के ये मुझे मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर है जहाँ पर बी नॉट और ए कॉन्स्टेंट दिया हुआ है। ठीक है, और उन्होंने कहा है कि यहाँ पर एक एक्स कोऑर्डिनेट इस तरह से है और एक ये वाई वाला कोऑर्डिनेट इस तरह से है। तो मैग्नेटिक फील्ड प्लस जेड डायरेक्शन में है तो अंदर हो जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पर हमें एक लूप दिया हुआ है लाइक दिस इज द लूप। ओके, और आपका मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से हो गया। और इस मैग्नेटिक फील्ड की जो इसकी लूप की डायमेंशन है वो ए और ए है। ठीक है, ये होगा नोट द डायरेक्शन ऑफ द एक्स इन वाई। अब हमें और इसको फ्री फॉल किया गया है, जी से नीचे फ्री फॉल हो रहा है। क्या हो रहा है? ये जी से नीचे फ्री फॉल हो रहा है। तो इसमें इन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, द इंड्यूस करेंट इन द लूप एंड इट इंडिकेट इस डायरेक्शन। तो सबसे पहले जो इसका ए पार्ट है वो है इंड्यूस करंट। क्या है? इंड्यूस करंट निकालना है, इंड्यूस्ड करंट। हम जानते हैं इंड्यूस करंट के लिए सबसे पहले हमें ईएमएफ निकालना पड़ेगा, और ईएमएफ कितना होता है? E इजिकल टू होता है वी बी एल। लेकिन यहाँ पर आप देखिए दो वायर्स, कौन कौन से? एक इस वाले में और इस वाले में तो इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा, लेकिन इस वाले में और इस वाले में इंड्यूस ईएमएफ। अब इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी? वेलोसिटी कहाँ है? नीचे है, तो वी क्रॉस बी इधर होगी। तो यहाँ पर एक बैटरी बनेगी आपकी इस तरह की, ये E1 मान लो, और यहाँ एक बैटरी बनेगी आपकी इस तरह की, वो मान लो आप E2। तो जो नेट इंड्यूस ईएमएफ होगा कितना होगा आपका? E1 माइनस E2 होगा। ठीक है, तो E1 कितना होगा, E2 कितना होगा देखते हैं। यहाँ से ये y हो गया आपका, तो E2 की बात करूँ मैं तो मेरे पास E2 आ जाएगा आपके पास, देखो V, और B कितना आ जाएगा? B नॉट वाई बाई ए इंटू इसका A इज द लेंथ ऑफ दिस वायर, लाइक डेट। इसे मेरे पास E1 कितना आ जाएगा? E1 आ जाएगा V B नॉट वाई प्लस ए बाई ए इनटू लेंथ ऑफ द वायर। क्योंकि मैंने y प्लस वाई क्यों लिया? क्योंकि मुझे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लेना था इस इंस्टेंट पर। तो मेरे पास जो नेट ईएमएफ आएगा वो कितना आएगा? नेट ईएमएफ इक्वल टू E1 माइनस E2। ओके, E1 कितना हो गया? V B नॉट वाई प्लस ए अपॉन ए इंटू ए माइनस V B नॉट वाई अपॉन ए इंटू ए। इससे ये गया, तो मेरे पास जो नेट ईएमएफ आ जाएगा वो आ जाएगा V B नॉट इंटू ए। दिस इज द नेट ईएमएफ। हम जानते हैं कि यहाँ पर E1 ज़्यादा है कि E2 ज़्यादा है? E1 इज ग्रेटर देन E2, E1 इज ग्रेटर देन E2। तो करंट कैसे पहुँच जाएगी इसके अंदर? इसमें जो करंट फ्लो होगी वो इस डायरेक्शन में आपकी करंट ऐसे फ्लो हो जाएगी। ठीक है, और करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? यहाँ पर करंट की वैल्यू आपसे पूछ ले तो I इजिकल टू वी बी नॉट एल। ओके, वी बी नॉट एल। अच्छा, जिस इंस्टेंट पे निकाल रहे हैं उस समय पर ये वेलोसिटी v है, ये हमने एज्यूम किया। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन में भी दिया हुआ होगा आपको कि वेलोसिटी v के बारे में। ठीक है, इनिशियल स्पीड इसका 0 है, तो v b नॉट इंटू एल। अब आप देखिए, और रजिस्टेंस कितना हो गया इसका? r। तो दिस विल बी द करंट फ्लो थ्रू दीज वायर्स, क्योंकि चारों का रजिस्टेंस, इन्होंने पूरे लूप का रजिस्टेंस r दिया है। आई थिंक पूरे लूप का रजिस्टेंस r है, और इस लूप का मास m दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर करंट आ गई, और ये आपका यहाँ पर ईएमएफ आ गया। इसके अगले पार्ट में पूछा गया है कि टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप एंड इंडिकेट इट्स डायरेक्शन। अब इसमें टोटल नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, हमें इसकी बात करनी है। तो नेट फोर्स के लिए हम क्या करेंगे, इसके बी पार्ट में उसको निकालते हैं। तो हमारे पास जो करंट आई थी वो कितनी आई थी? वी बी नॉट इंटू ए अपॉन आर। दिस विल बी द करंट इन द सर्किट।
अब पूछता है नेट फोर्स कितना लग रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेट फोर्स कितना हो जाएगा इसके अंदर, इसमें मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो नेट फोर्स होगा आप जानते हो, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ओके। और करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रहा है, और जब करंट ऐसे फ्लो हो तो इन दोनों पर जो फोर्स लगेगा तो कट जाएगा। क्या होता है फोर्स, F इजिकल टू डी एल क्रॉस बी, डी एल क्रॉस बी, इसका फोर्स इधर, यहाँ पर डी एल क्रॉस बी फोर्स इधर, तो ये दोनों फोर्स कैंसिल हो जाएंगे। इस पर कहाँ लग रहा होगा, डी एल क्रॉस बी ऊपर, उस पर कहाँ लग रहा होगा, डी एल क्रॉस बी नीचे, तो इन दोनों का कटेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है, वो है आपका बी नोट वाई अपॉन ए, और जो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है ये B2 मान लूँ, ये B1 माना, ये B2 माना है, तो जो भी है आप B1 B2 मान लें, तो ये कितना हो जाएगा आपका बी नोट वाई प्लस ए अपॉन ए, ये यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। अब हम जानते हैं फोर्स कितना होता है, बी आई है, फोर्स F इजिकल टू होता है बी आई है, तो जो F1 लगेगा वो कितना हो जाएगा, F1 इजिकल टू B1 आई, अपन जानते हैं ये L कितना हो जाएगा, इसकी लेंथ L, और F2 कितना हो जाएगा आपका लाइक डेट B2 आई इंटू ए, क्योंकि करंट दोनों में सेम फ्लो होगा। तो अब आप देखिए F नेट कितना हो जाएगा आपका, F नेट इजिकल टू F1 माइनस F2, क्योंकि ये F1 तो ऊपर लग रहा होगा यहाँ पर और F2 नीचे लग रहा होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड्स के द्वारा जो फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, F1 देखिए, F1 इज B1 आई ए, और B1 की वैल्यू आपको जानते ही हैं, तो आई बाहर ए बाहर, ये हो जाएगा B1 माइनस B2, और ये आई इंटू ए, B1 माइनस B2 कितना हो जाएगा आपका, आप देखिए यहाँ पर B1 माइनस B2 करें तो देखो बी नॉट वाई बाई ए आ जाएगा, कितना आ जाएगा, बी नॉट वाई बाई ए, बाकी कट जाएगा, नहीं वाई से वाई कट जाएगा, बी नॉट ए बाई ए ये आ जाएगा, तो ऐसे ये ए कट जाएगा, और आपकी वैल्यू कितनी है किसकी, आई की, द आई की वैल्यू ऑफ द आई जी वी बी नॉट ए इंटू यहाँ कितना हो जाएगा आपका ये वी बी नॉट इंटू ए इंटू बी नॉट अपॉन आर, तो योर आंसर इज बी नॉट का स्क्वायर, ए का स्क्वायर इंटू वी बाई आर, दिस विल बी योर आंसर, ओके। तो इस टाइप से इन क्वेश्चनों को करना है आपको, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन में आगे थर्ड पार्ट पूछा गया है, हमारे पास दो चीज़ें आ गई, फोर्स आ गया हमारे पास करंट आ गई, ठीक है। एक्सप्रेशन फॉर द स्पीड, इसका टाइम के साथ जो स्पीड में चेंज आ रहा है उसके बारे में इसने हमसे पूछा है। तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सी ऑप्शन में, हम आगे चलता है, वो टाइम का साथ स्पीड का रिलेशन पूछा है। आई पता है अपने को, आई कितना आया था, बी नॉट वी ए बाई आर, ये हमारे पास आया था, और फोर्स कितना आया था, वो आया था बी नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर वी बाई आर, ये फोर्स आया था, ये मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स है, ऊपर की तरफ था। चलिए यहाँ पर मास दिया हुआ है, इस मास की वजह से इसके ऊपर एक फोर्स लग जाएगा नीचे की तरफ mg, और एक लग जाएगा ऊपर F, तो आप क्या लिखोगे, नेट फोर्स F नेट इक्वल टू F mg माइनस F ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स यहाँ लग जाएगा, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, F नेट बराबर m इंटू डी वी बाई डी टी, और mg तो mg है, और माइनस F कितना हो गया आपका, बी नोट स्क्वायर ए स्क्वायर वी बाई आर, ये हो गया आपका। तो ये हो जाएगा आर, यहाँ पर mgr हो जाएगा, ये थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा अब आपको इसको, तो m डी वी अपॉन, ये हो गया बच्चों mgr माइनस बी नोट स्क्वायर ए स्क्वायर वी हो जाएगा, ये डेट इज इक्वल टू डी टी दे जाएगा, तो आर यहाँ आ जाएगा और डी टी यहाँ आ जाएगा। अगर इस m को भी मैं यहाँ ले आऊँ तो ये एम आर हो जाएगा, ओके है ना। अब वो थोड़ा आप ध्यान से देखें, तो अगर मैं यहाँ से बी नोट स्क्वायर ए नोट स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो वो वहाँ ऊपर पहुँच जाएगा, तो डी वी अपॉन ये हो जाएगा एम जी आर अपॉन बी नोट स्क्वायर ए नोट स्क्वायर माइनस वी, डेट इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा ये बी नोट स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन एम आर इंटू डी टी। ये आपने इंटीग्रेट कर दिया, क्या कर दिया आपने, इंटीग्रेट कर दिया। यहाँ पर टाइम जीरो पर इनिशियल स्पीड कितना है उसका, जीरो, किसी टाइम टी पर स्पीड कितना है, v है। नाउ यू कैन सोल्व इट इजीली और गेट योर आंसर। आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा आपका, माइनस एल एन
वी आ जाएगा। ओके, माइनस एल एन, ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन में आपका वहाँ पर आ जाएगा। और आप ये सोल्व करेंगे तो आपके पास एक अच्छा सा एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा। इसको सोल्व करता हूँ मैं आपके यहाँ पर। तो जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये हो जाएगा आपका एल एन एम जी आर अपॉन बी नोट स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वी, माइनस साइन इधर आ जाएगा तो माइनस साइन को मैं इधर ले आऊँगा, वो हो जाएगा बी नोट स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन एम आर इंटू टी। ये जीरो से हो जाएगा वी तक। ओके, पहले आप वी पुट करोगे तो वो, फिर जीरो पुट करोगे तो ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा एल एन एम जी आर माइनस वी अपॉन बी नोट स्क्वायर ए स्क्वायर, ये हो जाएगा। और इसके नीचे आ जाएगा आपका, जीरो पुट कर दोगे तो ये एम जी आर अपॉन बी नोट इसका, मतलब केवल कैलकुलेशन है बस, और कुछ भी नहीं है, माइनस बी नोट स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन एम आर इंटू टी। थोड़ा सा गलती मत करना कैलकुलेशन के अंदर, इस बात का आप ध्यान रखें। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस बी नोट स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन एम जी आर इंटू वी, डेट इज इक्वल टू ई रेस टू दी पावर में जाएगा ये माइनस बी नोट स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन एम आर इंटू टी। अब इसको 1 को उधर ले जाओ तो वी इज इक्वल टू आ जाएगा आपका ये एम जी आर, सॉरी जी है ये, एम जी आर अपॉन बी नोट स्क्वायर ए स्क्वायर 1 माइनस ई रेस टू दी पावर माइनस बी नोट स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन एम आर इंटू टी। दिस विल बी योर आंसर। ओके, दिस इज द एग्जैक्ट आंसर। तो आप इन तीनों क्वेश्चनों को काफ़ी कुछ रिवाइज हुआ होगा आप लोगों का इसके अंदर, और ये इस तरह से आपको इन क्वेश्चनों को करना है। हेलो, in next question, a square wire loop with 2 meter sides in perpendicular to the uniform magnetic field with half the area of the loop in the field. The loop contain a 20 volt battery and negligible internal resistance. यहाँ पर आपको एक लूप दिया हुआ है, बिल्कुल डायग्राम में मेंशन होगा ये लूप आपको, और उन्होंने एक बैटरी ऐसे बनाई, ये ऐसे लूप दिया हुआ। ओके, ये 20 वोल्ट है। कितना वोल्ट है ये? 20 वोल्ट है। ओके, अब ये लूप दिया हुआ है और इस लूप के अंदर उन्होंने कहा कि साइज जो है 2 मीटर है। ओके, और यहाँ पर ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है आपका, डॉट डॉट डॉट, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब बी डॉट। ओके, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। अब वो ये पूछ रहा है इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग विद 0.042 माइनस 0.87 टी है। तो इसके अंदर कितना, व्हाट इज द टोटल ईएमएफ ऑफ द सर्किट, क्या पूछ रहा है वो है टोटल ईएमएफ ऑफ द सर्किट, टोटल ईएमएफ ऑफ सर्किट। तो कैसे निकालेंगे भैया इसका टोटल ईएमएफ ऑफ सर्किट? आप जानते हो अब ये हाफ पार्ट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है तो एरिया कितना आएगा, हाफ आएगा। ठीक, हम जानते हैं फाई इक्वल टू कितना होता है, बी इंटू फाई इक्वल टू बी कितना आ गया आपका, आपको पता है 0.042 माइनस 0.87 इंटू टी, और एरिया कितना हो गया आपका हाफ इंटू, इस टोटल का एरिया कितना हो गया 4, तो ये हो गया आपका 2। दिस विल बी द एरिया ऑफ दिस सर्किट। अब आप देख सकते हैं अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर ईएमएफ निकाल, ईएमएफ इक्वल होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। अब आपको आंसर दिख रहा होगा कि ये मैंने माइनस लगा दिया, यहाँ पर मैंने 2 लगा दिया, इसका 0 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 0.87। ठीक है, तो मेरा ईएमएफ माइनस माइनस प्लस 2 इंटू ये कितना हो जाएगा आपका 0.87, ये कितना हो गया 1.74 वोल्ट। दिस विल द ईएमएफ डेवलप्ड इन दिस लूप ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। अब इसकी डायरेक्शन देखो आप कैसे होगी। अब जैसे मैग्नेटिक फील्ड मान लो बाहर की तरफ बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, बाहर की तरफ बढ़ रहा है, तो करंट कैसे फ्लो होनी चाहिए इसके अंदर, अभी सॉरी यहाँ पर टी है, इनिशियली क्या होगा टाइम टी बढ़ेगा आपका, देखो है ना, तो अभी ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, बाहर की ओर, टी बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, तो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और जब बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कम बढ़ाने के लिए करंट आपकी उसमें ऐसे फ्लो होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, ईएमएफ करंट को ऐसे फ्लो कराएगा। ठीक है,
अब कई बच्चे कहेंगे कि बाद में सर मान लो सर टाइम को आप बढ़ते गए तो टाइम यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। टाइम नेगेटिव होने का मतलब, सॉरी टाइम नेगेटिव नहीं होगा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव हो जाएगा। टाइम बढ़ेगा मगर टी इक्वल टू 1 सेकंड तो नेगेटिव हो जाएगा, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हो जाएगा आपका, अंदर की तरफ हो जाएगा। और जब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ हो जाएगा आपका, तो फिर जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने लगेगा क्या होगा, तो उसको कम करने के लिए भी क्या करंट इधर की तरफ भी फ्लो होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो असल में ईएमएफ है वो इस तरह से ही आएगा, जो कितना आया 1.74 वोल्ट। तो टोटल जो ईएमएफ होगा आपका वो हो जाएगा सर्किट में 20 प्लस 1.74 यानी कि 21.74 वोल्ट। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, बहुत बड़े क्वेश्चन दिया हुआ है। टू स्ट्रेट कंडक्टिंग रेल्स फ्रॉम ए राइट एंगल वेयर देयर एंड्स आर joined. A conducting bar contact with the rail start at vertex at time t is equal to 0 and move symmetrically with constant velocity of 5.2 meter per second to the right as shown in the figure. 0.35 Tesla magnetic field point out of the page. ठीक है, calculate the flux induced flux through the triangle by the rail and bar at t is equal to 0 second. ठीक है, तो देखो यहाँ क्या दिया है उन्होंने, ये एक बार ये दिए और एक बार ये दिए, इन दोनों के बीच में एंगल दिया है 90। ओके, आपकी जो एक पहले बार है वो टी इज इक्वल टू 0 पर यहाँ पर है। ओके, अब बार चलकर कहाँ जाती है, यहाँ आ जाती है, डेट इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू टाइम टी पर। तो मान लो इसकी स्पीड v है, तो ये चला टी टाइम में x, तो अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा, हम मालूम है, और ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि दिस एंगल इज 45, दिस एंगल इज 90, दिस एंगल इज 90 और ये बराबर, तो ये 45 तो ये x और ये x आ जाएगा आपका, आ जाएगा। तो बार की लेंथ कितनी हो गई आपकी, 2x हो गई, कितनी हो गई, 2x। तो सबसे पहले फ्लक्स निकालना है मुझे, फ्लक्स के लिए तो सिंपल एरिया बोल दूँ मैं इसका पहला क्वेश्चन अगर मुझे फ्लक्स निकालना है तो मैं क्या करूँगा बताऊँ। फ्लक्स बहुत सिंपल सा हो जाएगा, फ्लक्स इजिकल टू फाइव इजिकल ए कितना हो गया, फाइव इजिकल टू बी ए, व्हाट इज द ए इजिकल टू हो गया आपका 1/2x इंटू 2x, क्योंकि ये x और x 2x हो जाएगा, तो मेरा फाइव कितना हो जाएगा, b इजिकल टू इससे है b इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा b इंटू एक्स स्क्वायर। अब आप देखिए स्पीड इजिकल टू कितना हो जाएगा, एक्स वाई टाइम टी, एक्स इजिकल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर वी टी हो जाएगा। तो आपको जो फ्लक्स है असल में वो कितना हो जाएगा, फाइव इजिकल टू हो जाएगा आपका बी इंटू वी स्क्वायर टी स्क्वायर। ओके, तो किसी टाइम टी पर फ्लक्स ये आ गया, और जो उसने कहा है बी की वैल्यू वो है 3.5, वी की वैल्यू कितना दिया उन्होंने 5.2 का स्क्वायर, और टी की वैल्यू दिया उन्होंने 3 का स्क्वायर। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आप आराम से फ्लक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी, वो मिल जाएगी 85.22 वेबर। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब इसमें पहला क्वेश्चन तो ये होगा, अगला है द ईएमएफ अराउंड द ट्राइंगल एट डेट टाइम। अब वो ईएमएफ पूछ रहा है, तो ईएमएफ कितना होता है, सेकंड क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इन सेकंड क्वेश्चन ईएमएफ जानते हैं, ई इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी, इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी। अब देखिए यहाँ पर फाइव कितना है, बी इंटू एक्स स्क्वायर है, तो बी बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी, और यू विल गेट इट बी एक्स का हो जाएगा 2 डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा आपका वी, 2x इंटू डी एक्स बाय डी टी। तो ये आ जाएगा आपका 2b, ओके टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्सेल में कर रहे हैं, 2b एक्स इंटू वी। ओके, तो वो हमसे पूछ रहा है टी पॉइंट पर, तो ये आ जाएगा आपका आगे 2 इंटू बी, और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, एक्स की वैल्यू वी टी, ये कितना हो गया वी टी, तो वी स्क्वायर इंटू टी, बस ये आंसर आ गया। आप वैल्यू पुट करो, बी कितना है 0.35 है आपका, इंटू वी कितना था आपका 5.2 का स्क्वायर है, इंटू टी कितना है, टी है आपका 3, और सोल्व करेंगे इसे तो 56.8 वोल्ट, ये आपका ईएमएफ आ जाएगा। इस पूरे लूप में आपका जो ईएमएफ आएगा वो ये वाला आएगा। अच्छा, जो ये ईएमएफ है किस में आएगा, केवल इस बार के अंदर आएगा, क्योंकि ये दोनों तो स्टेशनरी, जब स्टेशनरी नहीं तो इनके अंदर ईएमएफ कोई भी डेवलप नहीं होगा, केवल इस बार के अंदर ये ईएमएफ आया है। ओके, थर्ड क्वेश्चन पूछा है इसने इसी के अंदर, और थर्ड क्वेश्चन में ये कहा उसने कि इन व्हाट मैनर डज द ईएमएफ अराउंड द ट्राइंगल वेरी विद टाइम। तो ये तो मैं सिंपल सा होगा, टाइम के साथ ईएमएफ कैसे वेरी कर रहा है, जो आपका ईएमएफ है वो कितना आया 2b वी स्क्वायर टी, ये कांस्टेंट ईएमएफ प्रोपोर्शनल टू टी,
और टाइम के साथ ही ऐसे चेंज होता चला जाएगा। टू लॉन्ग रेल्स a distance L apart and each having a resistance lambda per unit length are joined at one end by resistance R। इन्होंने एक क्वेश्चन दिया है, हमें कहा है कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस R है और दो रोड है S। पर यूनिट लेंथ जो रेजिस्टेंस है इनका वो है लेमड़ा, और यहाँ पर उन्होंने एक रोड लगाई है, स्लाइड करती है एम में, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, कहाँ है? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, और जो डिस्टेंस दी इन दोनों के बीच की वो दिया है। मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पर ये x है। अब परफेक्टली कंडक्टिंग रोड एम एन ऑफ द मास एम इज फ्री टू, इसका मास भी दिया हुआ है, इज फ्री टू स्लाइड पेपर एंड डाइट इन वेरिएबल फोर्स एफ इज अप्लाइड टू द रोड एम एन। यहाँ पर एक फोर्स लगाया आपने, वेरिएबल क्या लगाया आपने? वेरिएबल फोर्स अप्लाइड रो वेलोसिटी कांस्टेंट करंट आई फ्लो थ्रू द वायर। इन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात है कि वेरिएबल फोर्स एफ इज अप्लाइड टू द रोड एम एन सच दैट एज द रोड मूव्स द कांस्टेंट करंट आई फ्लो थ्रू द आर। कांस्टेंट करंट आई, यहाँ से एक करंट फ्लो होती है, कांस्टेंट करंट आई फ्लो द वायर, ऐसे, ठीक है। कब होगी? जब इसकी स्पीड v मान लो। v मानने पर क्या होगा? इसमें ईएमएफ जनरेट हो, ईएमएफ कितना होगा? v क्रॉस b ऊपर। तब ईएमएफ जब ऊपर जनरेट होगा आपका, ये ईएमएफ जनरेट हुआ आपका, तो करंट भी क्या ऐसे फ्लो हो जाएगी, ये करंट फ्लो हो गई। तो कहेगी फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द रोड एंड अप्लाइड फोर्स एफ एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस एक्स ऑफ द रोड आर, ठीक है। तो हमें निकालना है वेलोसिटी इज एज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड द फोर्स इज द फंक्शन ऑफ एक्स, बस ये हमें निकालना है। करंट आई भी गिवन है, कांस्टेंट है। इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो देखो, सबसे पहले तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पर ईएमएफ कितना हो जाएगा? सर ईएमएफ हो जाएगा आपका यहाँ पर वी बी डी किसी टाइम इंस्टेंट पर। यहाँ पर करंट कितना आ जाएगा यार आपका? करंट आ जाएगा सर हमारा यहाँ पर, जो करंट आएगा वो आएगा आपका ईएमएफ बाई आर, दैट इज इक्वल टू वी बी डी आर नेट। ये हो जाएगा आर प्लस 2x लेमड़ा। कितना हो जाएगा ये? आर प्लस 2x लेमड़ा। अब फोर्स जो है मैग्नेटिक फील्ड का वो कितना आएगा? बी आई डी, और ये इधर लगेगा मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स आर क्रॉस बी इधर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो एफ एम आया वो कितना आया आपका? बी आई डी आ गया, ठीक है। धन्यवाद, छोड़ो आप। सबसे पहले मुझे निकालना है वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ आई। तो कैसे निकालूंगा मैं? देखो देखो देखो, ये हो जाएगा v इंटू बी डी, ये हो जाएगा i इंटू आर प्लस 2x लेमड़ा, ये हो जाएगा आपका इस वाली इक्वेशन से। तो v कितना होता है? dx बाई dt, तो ये कितना हो जाएगा? r प्लस 2x लेमड़ा इक्वल टू, ये i हो जाएगा आपका, ये dt हो जाएगा, और ये bd जो है वो नीचे आ जाएगा। नाउ इंटीग्रेट कर दो, तो 0 से t और 0 से x, यही इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट है। 1/2x ln r प्लस 2x लेमड़ा 0 से x, ये कितना हो गया? आई टी अपॉन बी डी। ओके, आगे बढ़े। ये कितना हो गया? 0 पुट किया और x पुट किया, तो ln r प्लस 2x लेमड़ा अपॉन r, और 2x ऊपर चला जाएगा तो i 2x t, नीचे कितना आ जाएगा? b इंटू डी। सोल्व करेंगे इसको, r कितना हो जाएगा? 1 प्लस 2x अपॉन r इंटू वेवलेंथ, सॉरी लेमडा 2x i इंटू टी बाय बी डी। ओके, इसके बाद क्या हो जाएगा? इसको और सोल्व करो। तो यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो ये आ जाएगी r अपॉन 2 लेमडा e रेज टू दी पावर, ये ln में था तो e में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा e रेज टू दी पावर 2x आई टी अपॉन बी डी माइनस 1। ये मेरे पास x आ गया, ये x आ गया। अगर x आ गया तो मैं क्या v निकाल सकता हूँ? तो v कितना आ जाएगा यहाँ से? v इजिकल टू r अपॉन 2 लेमड़ा, डिफ्रेंशिएट करो वहाँ पर dx बाई dt, क्या करो? dx बाई dt, ये तो 0 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका? e की पावर, तो यहाँ पर 2x नहीं, i बाहर, 2 बाहर, t बाहर अपॉन बी डी,
ई रेस टू द पावर 2xit अपॉन बी डी, ये हम डिफ्रेंशिएशन करना जानते हैं। तो ये हमारे पास v आ गया, ये 2 से 2 गया आपका, तो ये v आ गया आपका, ठीक है। तो v इस फॉर्म में भी आ गया आपका, और v आपका यहाँ से भी आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। अगर एक्सीलरेशन निकालना चाहते हो तो कितना आएगा, फिर देखो आप आई टी आर अपॉन लेमड़ा बी डी, एक्सीलरेशन निकालो, वापस डिफ्रेंशिएशन करो, कितना हो गया, ये हो गया आपका 2it अपॉन बी डी इंटू ई रेस टू द पावर 2xit अपॉन बी डी, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ए इजिकल टू कितना हो गया, आई 2 आई स्क्वायर, ये हो गया आपका टी स्क्वायर, ये हो गया आपका आर, ये हो गया वेवलेंथ, ये हो गया बी स्क्वायर डी स्क्वायर ई रेस टू द पावर 2xit अपॉन बी डी। ये हमारे पास एक्सीलरेशन आ गया यहाँ पर, ठीक है। ये एक्सीलरेशन मैंने क्यों निकाला बच्चों, मैंने इसलिए निकाला क्योंकि मेरे काम आएगा। अब जैसे यहाँ पर एफ वेरिएबल फोर्स लग रहा है और एफ एम इधर लग रहा है, तो कितना हो जाएगा मेरे पास एम ए बराबर एफ माइनस एफ एम, ठीक है। तो मेरे पास एफ कितना आ गया, मुझे तो एफ निकालना है, तो एफ बराबर आ गया मेरे पास एम ए प्लस एफ एम। अब एफ एम की वैल्यू भी पता है मुझे, है या नहीं, वो कितनी है बी आई डी, और मुझे ए की वैल्यू पता ही है। तो ये दोनों जब मैं यहाँ पर कीप कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा कि एफ वेरिएबल फोर्स एक्स के साथ में कितना वेरी कर रहा है। तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन तो है, लेकिन हमें ध्यान रखना है करते वक्त कि किस किस तरह से हमें आंसर लाना है। ये आपका आंसर आ गया एक। इस आंसर को और चेंज कर सकते हो आप, इसकी वैल्यू को निकाल कर यहाँ रख सकते हो, तो ये आंसर थोड़ा और शॉर्ट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, v कितना आ जाएगा, जैसे 2xit अपॉन, यहाँ पर आप देखोगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, है या नहीं है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सोल्व करूँ यहाँ पर, तो आप देखिए प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा r और ये हो जाएगा 2x लेमड़ा, 2 लेमड़ा को उधर ले जाओ, r को नीचे लेके जाओ, तो हो जाएगा 2 लेमड़ा x प्लस r, 2 लेमड़ा x, 2 लेमड़ा है ना x, और r तो इधर ही है, लेकिन वो r यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, r चल जाएगा और नीचे आ जाएगा r, और ये हो जाएगा e की पावर 2xit अपॉन बी डी। तो मेरे पास एक और ये ऑप्शन आ गया कि जो जैसा आसान आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आई आर टी अपॉन बी डी लेमड़ा, और ये e की पावर समथिंग की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 2 लेमड़ा एक्स प्लस r अपॉन एक्स। तो मेरा ये वाला भी आंसर यहाँ पर वेलोसिटी से आ जाएगा। लाइक डेट उस चीज़ को मैं यहाँ पर भी रख सकता हूँ, एक्सीलरेशन के अंदर भी, ये इसको उठाकर मैं यहाँ और रख सकता हूँ, तो मेरा अनदर आंसर इसका भी आ जाएगा आपका। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हैं। अ मेटल रोड OA ऑफ मास m of length r is kept rotating with a constant angular speed omega in a vertical plane about a horizontal axis at end O. The free end A is arranged to slide without friction along a fixed conducting circular ring. ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान देखना डायग्राम को। एक रोड है ये जो ओमेगा से रोटेट कर रही, फ्री एंड ए सिलेक्ट, जो फ्री एंड है यहाँ पर ऐसे सिलेक्ट कर सकता है, और यहाँ पर एक दिया है आपको एक रेजिस्टेंस R और एक इंडक्टर L, ठीक है। एंड परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड B is applied inside the plane of the board connected through switches between the point O and a point C on the ring to form an electric ring. Neglect the resistance of the ring and rod. Initially the switch is open है, ठीक है। What is the induced EMF across terminal of the switch? देखो सबसे पहले उन्होंने कहा कि यहाँ पर स्विच ओपन है, तो आप मेरी बात सुनो बच्चों, एक बहुत सिंपल सी बात है। अपन जानते हैं कि अगर कोई रोड इसमें रोटेट कर रही है तो इसके अंदर एक EMF जनरेट होगा, क्या होगा, तो वो होगा V क्रॉस B, मतलब वो कैसा जनरेट हो जाएगा, ऐसा EMF जनरेट हो जाएगा, है ना। तो इस EMF की वैल्यू मेरे को अच्छे से मालूम है, ये कितनी हो जाएगी 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर। ओके, यही होती है अपनी EMF की वैल्यू, अब सब जानते हैं, कैलकुलेट कर चुके हैं, रोड के ऊपर कितना EMF आता है 1/2 B ओमेगा L, ये हो गया। अब आप देखिए जैसे ही सेकंड बाद में कह रहा है कि उसको स्विच लगा दिया, यहाँ पर क्या कर दिया उन्होंने, तो इसमें कितना करंट फ्लो होगा, तो अगर स्विच लगा दिया तो करंट फ्लो होने वाली बात है, तो सिंपल सा हो गया, ये R हो गया आपका और ये आपका L हो गया, और यहाँ पर एक EMF की बैटरी बन गई जो ऐसे यहाँ पर देखिए आप ऊपर वाला पॉइंट ऐसे कनेक्टेड हो जाएगा आपका, है ना, मतलब यहाँ पर ये ऐसे कनेक्टेड है ना, तो आपकी करंट ऐसे फ्लो हो जाएगी।
क्योंकि करंट को फ्लो होना जरूरी ना, एक टर्मिनल तो ऐसे जुड़ेगा और दूसरा ए वाला ऐसे जुड़ेगा, तो आपकी करंट ऐसे फ्लो हो जाएगी इसके अंदर, ऐसे 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 और ऐसे ऐसे आपकी करंट इसके अंदर फ्लो होती रहेगी, ठीक है। और अब आप देखिए यहाँ पर तो एक बैटरी बन जाती है आपकी, वो बन जाती है 1/2 बी ओमेगा, एल की जगह यहाँ पर एल इजिकल टू आर दिया हुआ है, एल इजिकल टू स्मॉल आर दिया, तो अब इसे आप आर स्क्वायर कर सकते हो और ये आपकी बैटरी बन गई। अब जब ये एल आर सर्किट है, क्या ये एल आर सर्किट के अंदर करंट कितना होता है, हम सब जानते हैं करंट कितना होता है, आई बराबर आई नोट 1 माइनस e की पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी होता है। यहाँ पर आई नोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, और रजिस्टेंस कितना है यहाँ पर, केवल आर है, तो ये आ जाएगा आंसर 1 माइनस आर बाई एल इंटू टी। दिस विल बी द करंट थ्रू दिस सर्किट। अगला पॉइंट इसने क्या पूछा है इसके अंदर, तीसरा थर्ड, कि ये वर्टिकल प्लेन में, किसमें, ये वर्टिकल प्लेन में है ना। अब ये वर्टिकल प्लेन में है बच्चों, तो ये एंगल हो गया आपका थीटा इक्वल ओमेगा टी, और ये सेंटर ऑफ मास हो गया इसका, यहाँ लग रहा है आपका एम जी। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स कहाँ लग रहा हो, करंट अगर इसमें ऐसे फ्लो हो रही है तो, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो उसका फोर्स भी नीचे ही लग रहा होगा, ओके। और जबकि ये ओमेगा से ऐसे घूम रहा है, तो ये मैग्नेटिक फोर्स फील्ड का फोर्स भी नीचे है और आपका एम जी भी नीचे है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जब दोनों के फोर्स नीचे है तो आपको यहाँ पर नेट टॉर्क कितना आएगा वो लिखना है। तो नेट टॉर्क, इसको ओमेगा को कांस्टेंट करना है, क्या करना है, ओमेगा मस्ट बी कांस्टेंट। तो नेट टॉर्क होगा, नेट टॉर्क ऊपर की तरफ आना चाहिए। इन दोनों का टॉर्क कहाँ आ रहा है, जैसे एफ की टॉर्क की बात करें तो क्या अंदर आ रहा है, आर क्रॉस बी, एम जी का टॉर्क भी कहाँ आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा ही नहीं आ रहा है, तो बाहर की तरफ टॉर्क आना चाहिए। तो इन दोनों का जो टॉर्क होगा वो इसके बराबर होना चाहिए, मतलब नेट टॉर्क क्या बना हुआ है, टॉर्क बाय एफ एम प्लस टॉर्क बाय एम जी, ओके। अब आप देखते हैं यहाँ पर कि टॉर्क बाय एम जी कितना हो जाएगा, तो सिंपल सा हो गया, आपने कहा कि सर एम जी और ये आर है, आर का एक कंपोनेंट हो जाएगा आर कोस ओमेगा टी, काम खत्म। टॉर्क बाय एफ एम कितना हो जाएगा, ये बी आई एल, कितना हो जाएगा आपका ये बी आई एल इंटू आर बाई टू, ओके, आर बाई टू। तो ये और एल कितना हो गया आपका टोटल, बी आई एल रोड होती है आपकी, तो बी आई आर, ये आर स्क्वायर हो जाएगा, तो आपका टॉर्क हो जाएगा एफ एम इजिकल टू बी आई आर स्क्वायर बाई टू। और स्मॉल आई कितना है आपका, वो रहा आपका स्मॉल आई, तो कितना हो गया बी आर स्क्वायर बाई टू, और आई की वैल्यू बी ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन 2r 1 माइनस e की पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। तो ये टॉर्क कितना हो गया। तो ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा मतलब ध्यान रखना है अपने को कि करते वक्त टफ नहीं है, बस सोचना है करना क्या है उसके अंदर, और उससे आराम से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इससे क्या आपका लॉजिक डेवलप होता है और आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन आराम से कर पाते हैं। तो ये थर्ड पार्ट है। तो इन दोनों को जोड़ दोगे आप तो नेट टॉर्क आ जाएगा, तो नेट टॉर्क आ गया आपका एम जी आर कोस ओमेगा 2/2, ठीक है, और कितना आ गया, सॉरी आर बाई टू भी आएगा यहाँ पर, है ना। और दूसरा आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा बी स्क्वायर आर की पावर ओमेगा अपॉन 4r 1 माइनस आर बाई एल इंटू टी। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। हेलो स्टूडेंट्स, in the circuit shown the figure the switch S1 and S2 are closed at time t equal to। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, ये ध्यान देना आप इसके ऊपर। यहाँ पर एक सर्किट दिया हुआ है, दिस इज S1, दिस इज योर बैटरी दैट इज 100 वोल्ट, और यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है 40 ओम, और ये दिया हुआ है उन्होंने 10 ओम, और ये दिया हुआ है उन्होंने एक इंडक्टर जो कि 1 हेनरी है, और यहाँ पर एक स्विच दिया हुआ है S2 लाइक दिस, क्लियर। अब वो कह रहा है क्वेश्चन के अंदर आपको कि t इज इक्वल टू 0 पर एट इन द सर्किट शोन द फिगर द स्विच S1 एंड S2 आर क्लोज्ड एट t इक्वल टू 0 पर दोनों सर्किट क्लोज है, S1 एंड S2 आर क्लोज्ड, ठीक है, ओके। तो वो पूछ रहा है कि जब ये S1 S2 क्लोज हो जाएंगे तो आप मुझे बताओ करंट कितना आ जाएगा, I इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं रहा। ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, वो हो गया, तो आपका ये हो गया 100/10 इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस आर, आर कितना है 10, एल कितना है 1 इंटू टी। ये मेरे पास क्या बन जाएगा ये, तो टी इक्वल टू
0.2 नहीं 0.1 इंटू ln 2 सेकंड पर कितना करंट होगा ये पूछा। तो कीप इट हियर, आंसर इज ये हो गया आपका ये 10 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस 10 और टी कितना हो गया आपका 0.1 ln इंटू 2। सोल्व करो 5 एम्पियर, सोल्व करो 5 एम्पियर। ओके ये हो जाएगा आपका। अब आगे बढ़ते हैं 5 एम्पियर के बाद करने के बाद कि जब आपने ये हटाया, क्या हटाया आपने, ये H2 हटाया और ये हटाया तो कितना हो गया आपका 40 ओम 10 ओम और ये हो गया आपका 1 हेनरी, ये हो गया आपका 100 वोल्ट। कितना हो गया आपका ये 100 वोल्ट। तो अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पर इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो होगा तो कितना हो जाएगा अब आपको। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम हो गई कि यहाँ इनिशियल जो करंट है इसके अंदर वो कितना है, T इक्वल टू इनिशियल करंट कितना है आपका 5 एम्पियर है। उसके बाद का करंट की बात कर रहा है वो, तो आपको इंटीग्रेशन के अंदर जो लिमिट लगाते हैं अपन 0 पर न लगाकर 5 से लगाना चाहिए। मतलब सिंपल था, आप ऐसे भी करना चाहो ना, डी इसके ऊपर पोटेंशियल ये हो गया प्लस आई आर कितना हो गया आपका पास 50 इंटू आई इक्वल टू कितना हो गया 100 हो गया। इसको सोल्व कर लो, बहुत आसान सा काम हो गया। कैसे सोल्व करोगे आप इसको, 50 माइनस उधर ले जाओ तो ये डी आई आ जाएगा, डी आई और ये कितना हो जाएगा आपका 100 माइनस 50 आई हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा या 1/L dt और L की वैल्यू 1 है ही सही। इंटीग्रेट लगा दो यहाँ पर, T इज इक्वल टू 0 पर ये 5 आ जाएगा और कितने टाइम पर 0.1 ln2 पर। आपको ध्यान रखो कि इसके बाद वाला टाइम लेना था अपने को, तो 0.1 ln2 पर करंट कितना हो जाएगा आई हो जाएगा ये। नाउ लिमिट पुट करें, आंसर आ जाएगा आपके पास। यहाँ पर कितना हो जाएगा करंट पुट करोगे तो ये हो जाएगा ln 100 माइनस 50t और जब आप लिमिट लगाएंगे इसकी तो 5 से आई आ जाएगी और यहाँ कितना हो जाएगा आपका ये टाइम t हो जाएगा आपका। ओके और टाइम t कितना हो जाएगा आपका ये 0.1 ln 2 हो जाएगा। अब थोड़ा और सोल्व करेंगे तो आपको सारा आंसर यहाँ मिल जाएगा। आई पुट कर दो तो देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 100 माइनस 50 इंटू आई, टी नहीं आई है ये, अपॉन में कितना हो जाएगा 5 फुट करो 100 माइनस 250 डेट इज इक्वल टू यहाँ पर पुट करो ये एल एन में आ जाएगा तो ये ई की पावर में आ जाएगा। अच्छा ये यहाँ पर इंटीग्रेशन किया तो माइनस साइन और बाहर आएगा आपका है ना, तो वो माइनस साइन इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस 0.1 ln2 हो जाएगा आपका और इंटू 50 भी है आपका ये, तो जो ये 50 है वो नीचे आएगा तो मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर इंटू 50 और करोगे आप माइनस इंटू 50 ये हो जाएगा आपका। सोल्व कर लो ये 1 0 1 0 1 0 1 0 5 से 2 बार 5 से 5 5 से 2 बार 2 माइनस आई ऊपर 2 माइनस 5 माइनस 3 ये हो गया आपका, ये हो गया 5 ये ln2 तो ये हो गया 1/32 तो ये हो गया 2 माइनस आई इजिकल टू माइनस 3/30 तो आई इजिकल टू कितना हो गया 2 प्लस 3/32। सोल्व करोगे तो ये 67/32 एम्पियर करंट आपकी आराम से सोल्व हो जाएगी। तो ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान देना इस क्वेश्चन के ऊपर जो मैंने किया है, क्योंकि यहाँ पर इनिशियल लिमिट बदल गई थी। इनिशियल लिमिट बदलने की वजह से हमें पूरा डेरिवेशन वापस दोबारा से करना पड़ा। हेलो स्टूडेंट्स, कंसीडर ए कॉइल ऑफ सर्कुलर रिंग क्रॉस सेक्शन विद इनसाइड रेडियस ए एंड आउटसाइड रेडियस बी। यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है आपको, डायग्राम के अंदर इस तरह से इनसाइड रेडियस ए है और आउटसाइड रेडियस बी है और जैसा क्रॉस सेक्शन है वो इस तरह का है, मतलब इस तरह से, और यहां पर अंदर इस तरह से कॉइल है। इसकी हाइट कितनी दी हुई है उसने, h दी हुई है, ये हाइट h दिया हुआ है उसने। इस डायग्राम को आप ऐसे बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ओके तो ये हाइट h है, ये अंदर की रेडियस a है और बाहर की रेडियस b है, सर्कल है पूरा, और यहाँ पर आपको ऐसे वायर दिख जाएंगे। और उसने कहा है कि इसके अंदर एक वायर है, ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर दिया गया हुआ है ऐसे, यहाँ पर इनफाइनाइट लेंथ का वायर ऐसे अंदर गया हुआ है। ओके वो कह रहा है कि एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, एन क्या है नंबर्स ऑफ टर्न्स। म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है प्यारे बच्चों, क्या निकालना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना। आप कैसे निकालेंगे, बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं आप। आर पे जाके डी आर पर जाकर डी आर, तो आप क्या ले लोगे, यहाँ पर आर पे जाके आप डी आर लोगे तो यू विल गेट,
जैसा आपने यहाँ पर डायग्राम में लिया है, इसके अंदर है ना, डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाहर पे जाकर आप डी आर लो तो आपका मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। यहाँ पर स्मॉल आर पर जाकर छोटा सा डी आर, और डी आर की हाइट कितनी अंदर, ये एच। तो मैग्नेटिक फील्ड बी इजिकल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। तो फ्लक्स फाई कितना हो जाएगा, म्यू नॉट। ओके, और आप पूरा सर्कल ले रहे हो तो उसमें नंबर ऑफ टर्न्स करंट कितनी आ जाएगी आपकी, आई इंटू एन। मान लो उसमें नंबर ऑफ टर्न्स एन है आपके पास, तो आई इंटू एन हो जाएंगे अपॉन ये कितना हो जाएगा आपका 2πr, और ये हो जाएगा आपका डी आर इंटू एच। ये एरिया हो जाएगा आपका फ्लक्स फाई इजिकल टू। ओके, तो ये छोटा सा डी फाई छोटे से एरिया में से, तो डी फाई बराबर कितना आ गया आपका, म्यू नॉट आई एन बाहर अपॉन 2πh बाहर, ये 1/r डी आर आ जाएगा, और इंटीग्रेट कर दोगे आप यहाँ पर, ये ए से बी तक जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, फाई बराबर म्यू नॉट आई एन अपॉन 2πh, ये हो जाएगा आपका एल एन बी बाई ए। कितना हो जाएगा ये, एल एन बी बाई ए। ओके, अब म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होता है आप लोग अपन सब जानते हैं, फाई इजिकल टू कितना होता है, एम अपॉन आई होता है। एम इजिकल टू कितना होता है, फाई अपॉन आई होता है। तो यहाँ पर आई नीचे आ जाएगा, तो यू विल गेट, आई नीचे आ जाएगा तो आपका एम कितना आ जाएगा, म्यू नॉट एन एच अपॉन 2πln बी बाई ए विल बी द आंसर। ठीक है, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस म्यूचुअल इंडक्टेंस। आप आराम से निकाल सकते हैं, पर डायग्राम पर थोड़ा ध्यान देना है आपको कि डायग्राम किस टाइप का है। हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं अब आपको। यहाँ पर एक एसी वाला डायग्राम दिया हुआ है, एक सर्किट दिया हुआ है। इन द डायरेक्ट करंट ऑफ द वैल्यू ए एम्पियर इज सुपरइम्पोज्ड ऑन ए अल्टरनेटिंग करंट आई इक्वल टू बी साइन ओमेगा टी फ्लोइंग थ्रू ए वायर, व्हाट इज द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द रिजल्टिंग करंट। ठीक है, तो भैया यहाँ पर दो करंट दिए, एक आपको डीसी दिया है, क्या दिया है आपको, डीसी करंट, ये आपकी यहाँ से यहाँ तक ए हो गई, ये टी हो गया, ये करंट आई हो गई। और दूसरा आपको दिया हुआ है उन्होंने एसी, ये तो नेट करंट कितना हो गया, आई इक्वल टू ए प्लस बी साइन ओमेगा टी, ए प्लस बी साइन ओमेगा टी हो गया आपका। अब देखिए आप, तो अब इसका इफेक्टिव निकालना है, क्या निकालना है, इफेक्टिव। तो इफेक्टिव का मतलब कितना हो गया आपका, आई स्क्वायर कितना हो गया, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब आई आर एम एस निकालना है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2ab साइन ओमेगा टी। अब इसका आप एवरेज निकालोगे, क्या निकालोगे, एवरेज। तो आप जानते हो कि एवरेज क्या होता है, आई एवरेज। तो आई स्क्वायर का एवरेज निकालना है आपको, तो ये हो जाएगा आपका आई स्क्वायर डी टी, जीरो से टी अपॉन डी टी, जीरो से टी। तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका टी, और ऊपर कितना हो गया, इसका एवरेज कितना हो गया, ए स्क्वायर बाई टी प्लस, नहीं, ए स्क्वायर इंटू टी, इसका एवरेज कितना हो गया, टी इंटू बी स्क्वायर बाई टू, अपन जानते हैं साइन स्क्वायर का एवरेज, ये आ गया। तो इसका रूट लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, रूट। तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका आई आर एम एस, और ये टी 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 चला जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई टू, इसका आंसर आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। ओके, हेलो, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कंसिडर द सर्किट शोन इन द फिगर, द ऑसिलेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ delivers a sinusoidal EMF amplitude E maximum and the frequency omega to the inductor L and two capacitors C1 and C2, find the maximum instantaneous current in the capacitor। तो भैया यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है, ध्यान देना, ये AC है, ये आपका इंडक्टर L है, ये आपका कैपेसिटेंस दैट इज C1, ये आपका कैपेसिटेंस दैट इज C2। ओके, ये हो जाएगा आपका यहाँ से। इन दोनों में करंट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, करंट ई मैक्सिमम है, तो सिंपल सा हो गया, और फ्रीक्वेंसी ओमेगा दी हुई है। तो आप देखो इन दोनों का, दोनों पैरेलल में, तो दोनों किस में हो जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे, ये तो टोटल कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2। तो मेरे पास जो सर्किट बन के आएगा सामने, वो आएगा ये कैपेसिटेंस C1 प्लस C2, ये हो गया L। अब आप देखिए कितना हो गया सर, XL बराबर ओमेगा L, XC बराबर 1 ओमेगा C1 प्लस C2 हो गया। तो आपका Z कितना आ गया,
जेड बराबर आ गया एक्सएल का स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर। ओके, क्योंकि एक्सएल और एक्सी दिया हुआ है तो आपको तो आसान सा काम हो गया इसका। तो आपका ओमेगा इसमें से माइनस कर दो, तो आपका जो जेड आ गया यहाँ पर, जहाँ जहाँ जो प्रतिबाधा आएगी वो आएगी आपकी एक्सएल माइनस एक्सी आ जाएगी। ये कितना हो गया, ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा C1 प्लस C2 आ जाएगा आपका। इससे आपका क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगी। तो आई मैक्सिमम कितनी आ जाएगी, आई मैक्सिमम इजिकल टू ई मैक्स अपॉन ये एक्स की वैल्यू आप यहाँ रख दोगे, ये आ जाएगी आपके पास। तो अब जो करंट है वो दो भागों में बटेगी। यहाँ से ये करंट आई तो इधर मान लो I1 आती है, तो यहाँ पर क्या I2 हो जाएगी आपके पास। आप जानते हो एक कैपेसिटर है, क्या है, कैपेसिटर है। I इज प्रपोर्शनल टू Q, Q इज प्रपोर्शनल टू C, तो I इज प्रपोर्शनल टू C हो जाएगा आपका। तो आपके में जो करंट आ जाएगी, मान लो C1 में निकालना चाहते हो तो ऊपर C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू I मैक्स हो जाएगी। बस सिंपल सा, I मैक्स को यहाँ रख दो, तो योर आंसर इज C अपॉन C1 प्लस C2 इंटू ई मैक्स अपॉन एक्स। ये आ गया, और एक्स की वैल्यू यहाँ रख देना आप, तो पूरा आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे C2 में आप अलग से करंट निकाल सकते हो। हेलो स्टूडेंट्स, सपोज द EMF ऑफ द बैटरी, द सर्किट शोन वेरीज विद टाइम t, सो डेट द करंट इज गिवन बाय I इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3 प्लस 5t, वेयर I इज द इन एम्पियर एंड t इज इन सेकंड्स। टेक R इज इक्वल टू 4 ओम, R कितना दिया हुआ है यहाँ पर 4 ओम, एंड L इक्वल टू दिया हुआ है 6 हेनरी, एंड फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द बैटरी EMF एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो आप यहाँ देखिए बिल्कुल आसान सा काम हो गया। ये L और ये R, EMF। अब आप देखिए E इजिकल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, माइनस IR माइनस L DI बाई DT इज इक्वल टू कितना, 0 हो जाएगा। सिंपल सा बात होगी। चलिए निकालिए, क्या निकालना है अपने को यहाँ पर निकालना है आपको, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ द बैटरी EMF E एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। E निकालना है आपको। तो आप जानते हो E इजिकल टू कितना हो गया यहाँ पर, IR प्लस L DI बाई DT, ये हो गया। E इजिकल टू आपका I की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 3 प्लस 5t इंटू R कितना हो गया 4 प्लस L। अब DI बाई DT क्या रखोगे आप यहाँ पर, चलो इंटीग्रेट कर दो। L कितना है यहाँ पर 6 और DI बाई DT करो, ये 0 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, ओनली 5 हो गया आपका यार। तो आपका EMF कितना आ गया, EMF आ गया आपका 12 प्लस 20t प्लस ये 30 हो गया आपका। तो EMF आ गया आपका ये 42 प्लस 20t, जो कि टाइम के साथ इस तरह से चेंज हो रहा है। तो कभी इस टाइप का क्वेश्चन आए आप लोगों को तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए, फंक्शन ऑफ टाइम t। हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। A box P and a coil Q are connected in series with an AC source of variable frequency। बहुत बढ़िया डायग्राम दिया हुआ है कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक माइक्रोफेरड, एक इंडक्टर और एक रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हो गया आपका 10 वोल्ट, ये हो गया आपका P और ये हो गया आपका Q। ये 32 ओम है प्यारे बच्चों, और ये 1 माइक्रोफेरड है। और ये कितना दिया है 4.9 मिली हेनरी। डेटा थोड़े अजीब से हैं, 68 ओम ये दिया हुआ। अब उन्होंने कहा कि फ्रीक्वेंसी इसकी इस तरह से सेट की जाती है, सोर्स ऐसी सोर्स होगा, सॉरी 10 वोल्ट। The frequency adjusted so that the maximum current flow in P and Q। तो मैक्सिमम करंट फ्लो होता है, क्या होता है, मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट कब फ्लो होता है बताओ आप, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, ओमेगा इजिकल टू 1 अपॉन LC का अंडर रूट। L पता है, C पता है, तो आपका ये आ जाएगी। और जब आप इसे सोल्व करोगे तो यू विल गेट 10 की पावर 5 अपॉन 7। तो ये आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब क्या पूछ रहा है इसमें, फाइंड द इम्पीडेंस ऑफ P एंड Q एट दिस फ्रीक्वेंसी। अब P का इम्पीडेंस कितना होगा, Q का, तो P का इम्पीडेंस कितना हो जाएगा, Z इजिकल टू अंडरवुड ऑफ R स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा C। Z का इसका इम्पीडेंस और Q का इम्पीडेंस कितना हो जाएगा बताओ,
आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर, वैल्यू सारी आपको पता है ही सही। ओके, आप निकाल लेंगे आराम से। जब इम्पीडेंस आपको इन दोनों का पता है तो बाकी चीज़ें आप आराम से निकाल सकते हो। सर्किट के अंदर करंट भी निकाल सकते हो, नेट इम्पीडेंस निकाल के नेट इम्पीडेंस आप आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो ये पता है, ये पता है तो नेट इम्पीडेंस निकाल लो। तो नेट इम्पीडेंस कितना हो जाएगा, अगर आपको नेट पूछे तो ये हो जाएगा आपका R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये आपका नेट इम्पीडेंस आएगा। तो आपकी करंट कितनी आ जाएगी, आपको पोटेंशियल पता है तो करंट ये अपॉन जेड नेट, ये करंट आ जाएगी इसके अंदर। आप इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ हम थोड़ा एक क्वेश्चन देखते हैं, मॉडर्न का क्वेश्चन देखते हैं आज। इस क्वेश्चन में क्या है, अ बॉडी ऑफ मास एम नोट इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक बॉडी है, उसको एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है और मास एम नोट है। द मास ऑफ द बॉडी इज डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली, इसका मास एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। विद दिस इंटीग्रेशन कांस्टेंट लेमडा नोट, ठीक है। तो डिस इंटीग्रेशन कांस्टेंट कितना दिया हुआ है, लेमडा नोट दिया हुआ है, ठीक है अपने को। एज्यूमिंग डेट मास इज इजेक्टेड बैकवर्ड विद रिलेटिव वेलोसिटी u, यहाँ से u रिलेटिव वेलोसिटी से मास क्या हो रहा है, इजेक्ट हो रहा है। ओके, इनिशियली द बॉडी वाज एट रेस्ट, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर टाइम t। अच्छा, तो जैसे जैसे यहाँ पर मास निकल रहा है उसके जो निकलने का जो रेट है वो एक्सपोनेंशियली है। क्या है वो, एक्सपोनेंशियली। एक्सपोनेंशियली मतलब कितना होता हो गया, dm बाई एम इजिकल टू लेमडा इंटू ई रेस टू दी पावर लेमडा टी, सॉरी, ये इसका एक्सपोनेंशियली रेट हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा ये आपका, इसका एक्सपोनेंशियली रेट हो जाएगा। तो आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो m इजिकल टू एम नॉट ई की पावर लेमडा टी, ठीक है। और इसको आप थोड़ा सोल्व करोगे तो और आसान हो जाएगा आपके पास। यहाँ पर ये रिलेटिव वेलोसिटी से इधर निकल रहा है, तो पूछ रहा है वह है कि इनिशियल द बॉडी वाज एट रेस्ट, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर टाइम टी। टी टाइम के बाद बॉडी की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी आपकी। ओके, तो आप यहाँ पर रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट लगा सकते हैं और आप लगा सकते हैं यहाँ पर कंसेप्ट F इजिकल टू यू डी एम बाई डी टी, इसका भी लगा सकते हैं। F बराबर कितना हो जाएगा आपका एम ए इजिकल टू यू डी एम बाई डी टी हो जाएगा। अब आप थोड़ा इसको और थोड़ा सा ध्यान दें और सोल्व करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ए को लिख सकते हो आप डी वी बाई डी टी। क्या लिख सकते हो आप, ए को डी वी बाई, तो ये हो गया एम ए, ये यू हो गया, ये डी एम बाई डी टी। डी एम बाई डी टी कहाँ से, यहाँ से आएगा, तो कितना हो जाएगा आपका डी एम बाई डी टी बराबर हो जाएगा आपका एम नॉट लेमडा टी ई रेस टू दी पावर एम नॉट लेमडा, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। और अब आप इसको कर सकते हो कि जो ये ई रेस ये एम अपॉन एम नोट आ जाएगा, तो डी एम बाई डी टी की वैल्यू हो जाएगी आपके पास एम इंटू लेमडा। ओके, तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, डी एम बाई डी टी को एम इंटू लेमडा लिख सकते हैं, इससे ये कट जाएगा आपका। तो ये कितना हो जाएगा आपका डी वी बाई डी टी, म्यू लेमडा डी टी हो जाएगा आपका। ओके, तो यहाँ देख सकते हैं आप, तो इंटीग्रेशन कर दो, डी वी इजिकल टू हो जाएगा आपका यू लेमडा डी टी, इंटीग्रेट कर दिया जीरो पे, जीरो पे आपका जीरो थी और टी पे आपका ये वी हो गया, तो कितना हो गया ये वी इजिकल टू यू लेमडा टी इज द वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी। क्लियर है बात एकदम से। हेलो स्टूडेंट्स, व्हेन थर्मल न्यूट्रॉन आर यूज्ड टू इंड्यूस द रिएक्शन, एक रिएक्शन दिया हुआ है तो अल्फा पार्टिकल आर इमिटेड विद एन एनर्जी ऑफ 1.83 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गिवन द मासेज ऑफ बोरोन न्यूट्रॉन हीलियम इज, ये दिया हुआ है, व्हाट इज द लिथियम मास ऑफ लिथियम। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा ये। ओके, तो थर्मल न्यूट्रॉन से हमने एक रिएक्शन को एक्साइट किया, 5 10 प्लस बोरोन है, आपका न्यूट्रॉन है, आपका लिथियम है और आपका हीलियम है। ओके, और एनर्जी दे दी उसने हीलियम पार्टिकल की, वो दे दी उन्होंने 1.83 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इनके मासेज भी दिए हुए, तो आप डेल्टा एम निकाल लो सिंपल। ये बोरोन के न्यूक्लियस का मास, ये इसके न्यूक्लियस का मास माइनस लिथियम के न्यूक्लियस का मास माइनस हीलियम के न्यूक्लियस का मास, भैया ये हो जाएगा। तो ये डेल्टा एम बराबर ये दिया हुआ है उन्होंने 10.01167। थोड़ा सा एक कैलकुलेशन का मामला इसमें भी साथ बैठता है कि 1.00894 माइनस ये तो निकालना है भैया हमें, माइनस ये कितना दिया है, ये दिया है 4.00386, ये दे दिया उन्होंने एम यू में दे दिया। अब डेल्टा एम कितना,
सॉरी टोटल एनर्जी निकली थी। तो टोटल एनर्जी कितनी निकली आपकी, डेल्टा एम इंटू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्यू कितना है 1.83 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डेल्टा एम किस में आ जाएगा, ये ए एम यू में आंसर आ जाएगा 331 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इससे ये चला जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो आपके पास जो डेल्टा एम आया, जो डाटा मेरे पास है 0.001965, दिस विल बी द डाटा। अब इसको यहाँ रख दो आप। तो जैसे इसको वहाँ रखोगे आपके पास आएगा 0.001965 इक्वल, ये सब सोल्व करना है। 10.01167 प्लस 1.00894 माइनस मास ऑफ लिथियम माइनस 4.00386। इसमें से इसको घटाओगे तो मास ऑफ लिथियम क्या आ जाएगा, बराबर ये हो जाएगा आपका 7.01478 AMU। ओके, इट इज क्लियर। तो दिस विल बी योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, ध्यान दें इस क्वेश्चन के ऊपर। थैंक यू।